हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल की नेक्स्ट स्किल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पार्ट है ये माइक्रो टीचिंग स्किल का। देखो, ये जितनी भी स्किल हैं ये टीचर को एक परफेक्ट टीचर बनाने में जो है सबसे ज़्यादा सहायता करती है। इन्हीं की हेल्प से क्या है, एक टीचर को परफेक्ट टीचर बनाया जाता है। ये जो जितने भी बच्चे जो हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये टीचिंग स्किल बहुत अनिवार्य हैं। और ये अगर कि मतलब आप टीचर भी 1% आगे जो है ना बनो, आप कोई और चेंज कर लो, तो पर्सनैलिटी में अगर इस तरह की जो है बातें होती हैं तो आप जो है कोई भी सिचुएशन इजीली टैकल कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ जो ये जितनी भी स्किल हैं वो ये सिखाती हैं कि कैसे आपने जो है अपने अंदर जो भी आपके प्रतिभा है और जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है, दोनों को मिला के कैसे जो है विकास करना है। और वही एक कला है, वही एक कौशल है। तो यहाँ जो हम नेक्स्ट आज जो टीचिंग स्किल पढ़ेंगे वो है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। इसमें दो शब्द आए, स्टिमुलस, दूसरा हुआ वेरिएशन, उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल। अब ये उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल, किसको परिवर्तन करना है? हमने स्टिमुलस को करना है। और स्टिमुलस होता क्या है? टीचर जब कोई कंटेंट प्रस्तुत करता रहता है, स्टिमुलस अपने आप में वैसे कोई भी चीज़ नहीं है, बट स्टिमुलस जो है वो ये है कि जब आप पढ़ा रहे हो, जैसे जो है कि केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट होते हैं, कैटेलिस्ट की प्रेजेंट से क्या है, कोई क्रिया घट या बढ़ जाती है। वैसी जो ये स्टिमुलस होते हैं और कैटेलिस्ट अपने आप क्या है, उसकी ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जो है ये स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस के होने से यानी कि कोई उद्दीपन होने से चीज़ जो है एक परिवर्तन जो है आ जाता है। किसमें? स्टूडेंट्स के व्यवहार में, स्टूडेंट्स की जो है इंटरेस्ट लेने की टेंडेंसी में वो चीज़ जो है वेरी कर देती है। क्या है कि मतलब उनके जो व्यवहार को और ज़्यादा क्या है मोटिवेट कर देती है। अगर वो नेगेटिव कर रहे हैं तो चेक कर देती है। तो स्टिमुलस क्या होता है, जैसे जब जो है थ्रोनडाइक अपना एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे तो वहाँ उनकी जो थ्योरी है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है। अब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी में स्टिमुलस क्या है? जो खाने का टुकड़ा है, जो मांस का टुकड़ा है, वो क्या है? स्टिमुलस है, जिसको देख के क्या है, बिल्ली, भूखी बिल्ली प्रतिक्रिया करती है। तो स्टिमुलस क्या होती है? वो उद्दीपक चीज़ें होती हैं जिनका प्रभाव हमारे व्यवहार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ता है और हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। उसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अब जो यहाँ हम जो एक्सप्लेन करना है माइक्रो टीचिंग स्किल जो बच्चों में विकसित करनी है, जो ट्रेनिंग टीचर की ले रहे हैं उनमें, कि स्टिमुलस परिवर्तन करके आप टीचिंग स्किल को कैसे इफेक्टिव बनाओगे, इस चीज़ को एम्फेसाइज करना है। और ये माइक्रो टीचिंग स्किल तो स्किल स्टिमुलस वेरिएशन है कि उद्दीपन में क्या चेंज करें, किस तरह से जो है उद्दीपन चेंज करें जिससे जो है आप इफेक्टिवली कंटेंट को प्रस्तुत कर सकें। और अब ये परिवर्तन करना क्यों है? परिवर्तन इसलिए करना होता है, स्टिमुलस वेरिएशन इसलिए करना होता है, घर में भी अक्सर कहते हैं कि एक तरह की सब्जी खाते खाते क्या है, बोर हो गए हैं, आज कुछ जो है चेंज करो जिससे जो है क्या हो, इंटरेस्ट आ जाए खाने में। अब उसी तरह से जो है जब एक टीचर पढ़ाता रहता है क्लास में किसी कंटेंट को, तो उसके पढ़ाए हुए में क्या है, इंटरेस्ट रहे। बच्चे क्लास में क्या है, फिजिकली प्रेजेंट हैं, उनको कंटिन्यूअस मेंटली प्रेजेंट करने के लिए स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, चेंज करना अनिवार्य है। यानी कि बीच बीच में क्या है, परिस्थितियों को चेंज करना अनिवार्य है। वो ही क्या होगा, स्टिमुलस वेरिएशन होगा। हमेशा जो है एक तरह की लेवल में, एक तरह की बातों में, एक तरह के आचार विचार में नहीं रहना है जब टीचर जो है किसी कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा हो। क्यों नहीं रहना? कि जिससे जो है बच्चे क्या होते हैं, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हैं बट मेंटली नहीं है। बच्चों को, फिर मैं कह रही हूँ, बच्चों को क्लास में मेंटली प्रेजेंट रहने के लिए, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उनके व्यवहार में डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम लाने के लिए या एक हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए क्या होना अनिवार्य है, स्टिमुलस वेरिएशन होते रहना अनिवार्य है। क्योंकि एक ही तरह से और एक ही टीचर से एक ही वे में जो है आप अपने आप को 100% क्या है, प्रूव
नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में क्या है, बहुत सारे आयाम होते हैं, उन सभी आयाम का, उन सभी दक्षताओं का, कौशलताओं का, उन सभी स्किल्स का इस्तेमाल करके टीचर ने क्या है, अपने कंटेंट को प्रस्तुत करना होता है। अब वो कौन कौन से जो है वैरायटी हैं, वो कौन कौन सी जो है कलाएं हैं, जब टीचर कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा हो तो उसका कंटेंट क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि जब टीचर कंटेंट जो है प्रस्तुत कर रहा हो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो एज सच बच्चों के ब्रेन में पहुंच रहा हो, बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हो, बच्चे उस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहे हो, बच्चे क्या है, टीचर के साथ साथ चल रहे हो। साथ साथ चलने से मतलब है टीचर ने मीनिंग बताया, मीनिंग समझ में आ गया, डेफिनीशन बताई, डेफिनीशन समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो समझ में आ गए, सब चीज़ बच्चे के ब्रेन में यहाँ तुरंत क्या है, सेट हो गई। वो सेट कब होगी, जब टीचर ने जो है इस तरह की स्किल से जो है कंटेंट को प्रस्तुत किया होगा, जिससे जो है बच्चे उस चीज़ को तुरंत जो है डिजायर्ड बिहेवियर, जो भी कुछ टीचर उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन चाहता था, बच्चों ने जो है वो डोज एक्सेस ली और तुरंत रिएक्ट करके उस चीज़ को जो है अपने व्यवहार में लाए और प्रस्तुतिकरण दिया। कब कर सकते हैं, जब 100% स्टूडेंट्स और 100% जो है टीचर टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, तभी क्या है, ये हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन है बच्चों की, जो कुछ कंटेंट टीचर पढ़ाना चाह रहा था, बच्चे जो हैं उस चीज़ को पढ़ पाते हैं। अब ये कौन कौन से जो हैं कंपोनेंट होंगे जो स्टिमुलस वेरिएशन को, जो स्टूडेंट्स को जो है कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने में, कंटेंट को जो है कंटेंट के संदर्भ में बच्चों की अटेंशन, बच्चों की जो है अटेंशन, यानी कि बच्चे जो है वहीं अटेंटिव रहे, बच्चे वहीं कंसंट्रेट रहे, वहीं मेंटली प्रेजेंट होके जो है चीज़ को सीख रहे हों। टोटल काम है कंसंट्रेशन को हर टाइम टीचर ने अपनी तरफ बच्चों की रखना है। अगर बच्चों की कंसंट्रेशन जब टीचर पढ़ा रहा है वो डाइवर्ट हुई, तो जो भी कुछ वो प्रस्तुत कर रहा होगा वो उस टाइम बच्चों तक नहीं पहुंच पाने का। तो जब टीचर पढ़ाता रहे तो उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है और हर टाइम जो है बच्चों के इर्द गिर्द रहना है, जिससे जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द जितना रहेगा टीचर जो है, स्टूडेंट्स उतने ही ज़्यादा क्या है, मेंटली क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, पहला होगा कि टीचर जो है क्लास में मूवमेंट करे। फर्स्ट कंपोनेंट हुआ टीचर मूवमेंट, यानी कि टीचर जो है क्लास में गतिमान हो। देखो क्या होता है, एक जो है नीरज सा टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है, नीरज सा कैसे, सपोज करो जो है आपने पानीपत का युद्ध पढ़ाया और टीचर बोल रहा है 2 सेनाएं खड़ी हैं, एक जो है इस तरह से जो है हल्के से बोला, तो बच्चे जो हैं तुरंत वहाँ जो है बोर फील करेंगे। एक टीचर ने पढ़ाया कि पानीपत का युद्ध जो है होने वाला है और 2 सेनाएं खड़ी हैं और जो है युद्ध प्रारंभ हुआ, एक उसने खुद भी क्या है उस सिचुएशन में जोश भरा। तो यहाँ कहने का मतलब है जितना टीचर का जोशीला अंदाज होगा, जितने जो है वो मन से पढ़ा रहा होगा, जितने वो मन से जो है स्टूडेंट्स के चारों तरफ जो है इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहा होगा, वो कंटेंट उतना ही क्या होगा, अपने आप में इफेक्टिव होगा। तो टीचर की मूवमेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। दूसरा होता है टीचर का गेस्चर, कि वो उसका गेस्चर कैसा है। गेस्चर होने में कोई ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर हो, बहुत मेकअप, ऐसा कुछ नहीं, कि टीचर का जो गेस्चर है वो एक लुक, एक बच्चों के प्रति जो है उसका मतलब एक जो बॉन्ड बना होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बस स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे हो कि हमारे टीचर कुछ बोले और हम जो है सुने। जब आप क्लास में जाएं, बच्चों से जो ये पूछें कि भाई अब मैं पीरियड खत्म होने वाला है, जब बच्चे बोले नहीं सर मैडम थोड़ा और पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं आपके दिल के करीब हैं और आप बच्चों के दिल के करीब हो, यानी कि बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, बच्चे आपको समझना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब टीचर का गेस्चर टोटल जो है उसके इमोशंस बच्चों के इमोशंस के साथ अटैच हो, वो बच्चों की हर इमोशंस को जो है जानता समझता हो, हर इमोशन से जो है रिएक्ट करके बच्चों को विकसित करने की कोशिश करता हो। तो टीचर के जो गेस्चर हैं, ये नहीं है कि भाई उसके गेस्चर नहीं, टीचर के जो गेस्चर हैं तब अच्छे होंगे जब जो है वो स्टूडेंट्स के गेस्चर समझ के अपने गेस्चर को जो है उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा होगा। ज़्यादातर जो है हम लोग कहते हैं कि टीचर का गेस्चर, अरे भाई टीचर का गेस्चर जो है स्टूडेंट के गेस्चर से बनता है, क्योंकि जो कुछ वो कार्य कर रहा है वो बच्चों के लिए कर रहा है। तो बच्चों के गेस्चर को ध्यान में रखते हुए टीचर जब अपने गेस्चर को जो है एकदम इस तरह से जो है ट्विस्ट देता है कि वो तुरंत बच्चे को, किसी को भी जो है दिक्कत है
टीचर जो है उस दिक्कत को समझ जाता है। वही क्या है, टीचर का गेस्चर हुआ कि जिससे जो है बच्चों के मन में जरा सा भी जो है कोई इर्द गिर्द उनकी फीलिंग आए तो तुरंत टीचर के गेस्चर ने, टीचर की जो है इमोशंस, टीचर के जो भाव, टीचर की जो है अपनी साइकोलॉजी ने तुरंत उन भावनाओं को समझ लिया और तुरंत उन पे क्या है टीचर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। टीचर समझता है, अगर वास्तव में टीचर जो है बच्चों के जो है इर्द गिर्द बच्चों की जो है हर फीलिंग को जो है समझने लगे तो वो टीचिंग एफिशिएंसी, टीचिंग परफेक्शन, टीचिंग वो सब अपने आप फिर आ जाता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी कि जो टीचर अपनी स्पीच दे रहा है उनमें भी क्या है पैटर्न में चेंज होना चाहिए। जो वो इंटरेक्शन कर रहा है लगातार एक ही धुन में जो है बोलते नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में जो है फुल स्टॉप, फुल विराम, वो सब कहने की बातें हैं वो अपने आप ही हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है जब आप एक ही मोनोटोनी सी उसमें जो है पढ़ाते रहोगे, ऐसे जो है डिसिप्लिन होके कि बस ऐसा जो है कुल सा होके बोलोगे तो बच्चे जो हैं उस चीज़ में आनंद नहीं लेते। बच्चों को जो है आनंदित करने के लिए, बच्चों को जो है उस कंटेंट के प्रति उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में 100% होना अनिवार्य है। यानी कि इंटरेक्शन कब होगी, उसकी स्पीच पैटर्न कब चेंज होगी, हमने कोई चीज़ जो है पढ़ा दी, उसको थोड़ा जो है समझा दिया, इसके बाद जो है बच्चों से जो है पूछो कि भाई आपको क्या समझ में आया, आप इसके लिए जो है अपने अपने व्यूज़ दो, आप अपने जो है विचार रखो। इंटरेक्शन का जो है सिर्फ टीचर ने नहीं पढ़ाना, स्टूडेंट्स ने भी पढ़ाना है। वहाँ जो है वो स्किल चेंज करे, वहाँ जो है वो एक चेंज लाए। कैसे, अपने आप प्रस्तुत किया, थोड़ा उस चीज़ का जो है हिंट दिया, इसके बाद जो है स्टूडेंट से जो है क्वेश्चन का आंसर आया या जो भी उसने सिचुएशन क्रिएट की थी अपने आप जो है चेंज हो गया। तो यहाँ जो चेंज इन स्पीच है, चेंज इन स्पीच अनिवार्य है, स्पीच का जो पैटर्न है उसमें चेंज अनिवार्य है, उस इंटरेक्शन में चेंज अनिवार्य है। और इंटरेक्शन में जो है सिर्फ एक बच्चे को दो कोई इंपॉर्टेंस ना देके पूरी क्लास के जो है इर्द गिर्द पूरी क्लास से जो है उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, पूरी क्लास जो है उसके कंट्रोल में हो, उसके सब जो है मतलब उसकी इतना जो है अच्छा जो है वातावरण हो कि बच्चे जो है बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो के जो है बिल्कुल मन से जो है पढ़ रहे हो, बिल्कुल जो है क्लास आनंद वाली होनी चाहिए। और आनंद वाली कब हो सकती है, जब टीचर क्या है माइंड हैप्पीनेस के लिए पढ़ा रहा होगा, माइंड में टेंशन देने के लिए नहीं पढ़ा रहा होगा। ये बात बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है स्टिमुलस वेरिएशन में कि जब टीचर जो है माइंड हैप्पीनेस के लिए पढ़ा रहा होगा तब क्या है उसका जो पढ़ाया हुआ है जब वो माइंड हैप्पीनेस का ध्यान रखते हुए कार्य करता है तो स्टिमुलस वेरिएशन अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि सबके लिए, सबके द्वारा, सबके संदर्भ में जब टीचर जो है कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा होगा तो वो चीज़ अपने आप जो है बेहतर होगी। और यही एक अच्छे टीचर का कार्य है, यही एक अच्छे टीचर का क्लास में चिंगारी लगाने का काम है। तो टीचर ने क्या है अपनी स्पीच भी चेंज कर लेनी चाहिए। उसने क्या है जो अपना सेंसरी फोकस है, नेक्स्ट बात आती है चेंज इन सेंसरी फोकस, एक ही बच्चे पे केंद्रित ना हो, कभी किसी को देख रहा हो कभी किसी को, यानी कि हर पूरी क्लास जो है उसके बिल्कुल आंखों के सामने एक एक बच्चा जो है हो, उसके भाव, उनके सबकी चीज जो बच्चों की जो है वो सारी चीजें टीचर जो है ग्रहण कर रहा हो और उसके साथ साथ जो है वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा हो। तो उसका क्या है जो सेंसरी फोकस है वो भी क्या है चेंज होते रहना चाहिए। और उसके जो फोकस है कि भाई वो जो उसकी फोकस की कहाँ उसने फोकस करना है, कंटेंट के संदर्भ में भी, बच्चों के संदर्भ में भी, जो चीज़ वो प्रस्तुत कर रहा है उसके प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में भी वो क्या है फोकसिंग अनिवार्य है। बच्चों से नेक्स्ट बात आती है प्यूपिल टास्क। प्यूपिल से तो करनी ही है क्योंकि जो कुछ पढ़ा रहे हो बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो, बच्चों के संदर्भ में जितना आप काम बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, बच्चों के संदर्भ में कर रहे होंगे स्टिमुलस वेरिएशन अपने आप होते रहेंगे। क्योंकि क्लास में क्या है विभिन्न तरह के जो हैं बच्चे हैं वो विभिन्न विभिन्न जो है एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी लेके उसमें जो है विभिन्न विभिन्न तरह के रंग जब टीचर के द्वारा जो है बच्चों की हेल्प से जब भरे जा रहे होंगे तो स्टिमुलस वेरिएशन तो अपने आप हो जाएगा। हम चीज़ों को नैरो ना करें, हम चीज़ों को जो है वाइड करें। हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम उनके लिए, उनके द्वारा, उनके संदर्भ में जो है टीचिंग करें तो ये स्टिमुलस वेरिएशन अपने आप हो जाएगा। हमें कोई रट्टा मारने की उनकी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बच्चों तक ले जाने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना टीचर का काम है। उसके बाद तो बच्चा जो है जागरूक है वो खुद कर लेगा। ज़्यादातर जब टीचर ने जो है एक ये सोच लिया कि आज बच्चों को जो है बिल्कुल उसको माइंड हैप्पीनेस के लिए पढ़ाना है, एक बोदर नहीं करना है, तो बच्चा सब चीज़ समझ जाएगा। स्टिमुलस वेरिएशन निश्चित रूप से होंगे, बस हमने ध्यान देना है बच्चों की माइंड हैप्पीनेस के ऊपर।
नेक्स्ट बात आती है कि प्यूपिल, ये मैं पॉइंट्स इसलिए मुझे बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा। नेक्स्ट बात आती है प्यूपिल एक्टिव पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य है क्योंकि क्लास बच्चों के लिए है। इससे भी क्या है, आप बच्चों के जो स्टिमुलस वेरिएशन है वो कर सकते हो। इसके बाद जो है कभी कभी मौन भी हो जाना चाहिए। मौन हो जाओ, मौन हो गए तो सोचेंगे अरे भाई पता नहीं टीचर को क्या बात होगी, क्यों होगी, तुरंत जो है कंसंट्रेशन बच्चों की फिर डाइवर्ट होगी किसकी तरफ, टीचर की तरफ। वो देखेंगे, सोचेंगे कि हमारे प्रिय टीचर क्यों चुप हो गए, क्या बात है। कोई जो है आपने कुछ मतलब एक जो है चेंज सा, एक जो है अच्छा सा वातावरण क्रिएट करके टीचर ने क्या है क्लास में रहना चाहिए, जिससे क्या है उसकी क्लास बहुत जो है इफेक्टिव हो। और वो क्लास इफेक्टिव रखने का जो है बहुत ये है कि आज जो कुछ आप जाएं कंटेंट तो बच्चे पढ़ ही लेंगे, आप पढ़ाई दोगे, बच्चों के जो है माइंड हैप्पीनेस को जितना आप जो है ध्यान में रख के कार्य कर रहे होंगे, सारी चीज़ें जो है वहाँ बच्चा खुद ला के रख देगा। बच्चा जो है बहुत मासूम होता है, उसको सिर्फ जो है आपने एक क्रिएटिव वे में जो है अपनी चीज़ को, अपनी प्रस्तुतिकरण को रखना है। बच्चे के ब्रेन को जितना आप बोदर करेंगे तो बच्चा जो है कुछ भी नहीं सीखने का। और क्योंकि यही साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को माइंड हैप्पीनेस के लिए जो है वर्क करो, जितना माइंड हैप्पीनेस के लिए वर्क कर रहे होंगे वो चीज़ बच्चों के लिए जो है उतनी ही अच्छी होगी। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन आप समझ गए होंगे, उद्दीपक परिवर्तन कौशल। ठीक है।